जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी हार चुकी है और अब भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम है, क्योंकि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाने वाली है। इस सीरीज को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर भारतीय टीम की नई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस बार चयनकर्ताओं ने ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि इस नई स्क्वाड से कई बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि कई नए और दमदार खिलाड़ियों की एंट्री कराई गई है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर तहलका मचाने का दम रखते हैं। इस बार टीम इंडिया की स्क्वाड को हर विभाग में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई है, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, गेंदबाजी की हो या फिर ऑलराउंडरों की। हर जगह ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। आखिरकार लगातार आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद टीम मैनेजमेंट को यह समझ आ गया कि अगर अब भी बड़े फैसले नहीं लिए गए तो आगे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि इस बार गौतम गंभीर ने बिना किसी दबाव के कड़े फैसले लिए हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारत पूरी ताकत के साथ उतर सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया कप्तान भी नियुक्त कर दिया गया है और हार्दिक पांड्या समेत कई स्टार खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई गई है, जबकि ईशान किशन सहित कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले सीरीज में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज दबाव में बिखरते नजर आए, गेंदबाज अहम मौकों पर विकेट निकालने में नाकाम रहे और फील्डिंग में लगातार गलतियां देखने को मिली, उसने टीम मैनेजमेंट को पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर दिया। अब चयनकर्ताओं का साफ मानना है कि सिर्फ नाम से नहीं बल्कि प्रदर्शन के दम पर ही टीम में जगह मिलेगी। यही कारण है कि इस बार कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जो लंबे समय से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते आ रहे थे और अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। अब उनके पास खुद को साबित करने का सबसे बड़ा अवसर होगा। दोस्तों, यह सीरीज सिर्फ एक सामान्य सीरीज नहीं बल्कि टीम इंडिया के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि लगातार सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है और ऐसे समय में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम का सामना करना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन गौतम गंभीर ने जिस तरह के बदलाव किए हैं उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि अब टीम इंडिया पूरी तरह नए इरादों और नई सोच के साथ मैदान में उतरने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह नए खिलाड़ी अपने चयन को सही साबित कर पाते हैं या नहीं, और क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को उसी की शैली में जवाब देकर सीरीज अपने नाम कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, किन खिलाड़ियों को इस नई स्क्वाड में जगह मिली है, किन बड़े खिलाड़ियों का पत्ता पूरी तरह कट गया है और किन फैसलों ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप कब, कहां और कितने बजे से देख सकते हैं। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताएंगे कि किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, किसने ज्यादा मुकाबले जीते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको हर वह बड़ी जानकारी मिलने वाली है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन कर रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन सभा मुकाबलों की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की इस रोमांचक वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के बीच शुरुआत से ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद दूसरा मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच हमेशा से बड़े बड़े और हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जानी जाती है। वहीं तीसरा वनडे मैच बेंगलुरु के ऐतिहासिक चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी और सीरीज जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगी। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे, इसलिए आपको प्लान पहले से तैयार रखना होगा, क्योंकि यह सीरीज किसी भी क्रिकेट फैन के लिए बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आप इन सभी मुकाबलों का लाइव आनंद कहां उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली इस शानदार वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा, जबकि मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर आप इसका लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय टीम की नई स्क्वाड का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। चयनकर्ताओं ने कई बड़े फैसले लेते हुए टीम में कुछ नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। इस स्क्वाड में युवा जोश और अनुभव का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन खिलाड़ियों को जगह मिली है और कौन इस बार टीम से बाहर हो गया है। आइए बिना समय गंवाए जानते हैं भारतीय टीम की पूरी नई स्क्वाड। तो बीसीसीआई ने 3 ओपनर को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल वनडे क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं।
वह बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ तेज रन बनाना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करना भी है। नई गेंद के खिलाफ उनकी तकनीक काफी मजबूत मानी जाती है और ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव के साथ साथ पुल और कट शॉट खेलने में भी वह माहिर हैं। अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो वह बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं और लंबे समय तक क्रीज पर टिक कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी उनका फुटवर्क बेहतरीन है, जिससे वे आसानी से गैप निकालकर रन बटोरते हैं। जरूरत पड़ने पर वह स्ट्राइक रोटेट करते हैं और मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाने से भी नहीं चूकते। उनकी निडर बल्लेबाजी विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखती है। युवा होने के बावजूद उनमें आत्मविश्वास, संयम और मैच की स्थिति को समझने की अच्छी क्षमता दिखाई देती है। यही कारण है कि उन्हें भारतीय टीम के भविष्य के भरोसेमंद वनडे ओपनरों में गिना जाता है। अगर उन्हें लगातार मौके मिलते रहे तो आने वाले वर्षों में वह भारत के लिए कई यादगार पारियां खेल सकते हैं और बड़े टूर्नामेंटों में मैच जिताने वाले बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। वहीं दूसरे ओपनर के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत में धैर्य के साथ खेलते हैं और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है अपने स्ट्रोक्स की रफ्तार भी बढ़ा देते हैं। नई गेंद के खिलाफ उनकी शानदार तकनीक, बेहतरीन फुटवर्क और गेंद को आखिरी समय तक देखने की क्षमता उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से अलग बनाती है। गिल कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक जैसे क्लासिकल शॉट्स बेहद खूबसूरती से खेलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाने की क्षमता भी रखते हैं। वनडे क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत लंबी पारी खेलने की कला है। वह सिर्फ तेज रन बनाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि विकेट पर टिककर टीम के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेलना पसंद करते हैं। स्ट्राइक रोटेट करने की उनकी क्षमता शानदार है, जिससे विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहता है। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास देखने लायक होता है। बड़े मैचों में भी वह शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में माहिर हैं। शुभमन गिल की फिटनेस, एकाग्रता और लगातार रन बनाने की भूख उन्हें भारतीय टीम का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान का भी सबसे अहम बल्लेबाज बनाती है। वही तीसरे बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर वनडे क्रिकेट में संजू सैमसन की बल्लेबाजी की बात करें तो वह एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो अपनी शानदार टाइमिंग, क्लासिकल स्ट्रोक्स और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दाएं हाथ के संजू नई गेंद के खिलाफ भी आत्मविश्वास से खेलते हैं और स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाना अच्छी तरह जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी बदल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पारी को संभालते हैं और मौका मिलने पर बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदल देते हैं। उनका कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और लॉन्ग ऑन तथा लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगाए गए छक्के देखने लायक होते हैं। वनडे में संजू सैमसन ने सीमित मौकों में भी प्रभावशाली औसत और स्ट्राइक रेट के साथ यह दिखाया है कि उनमें लंबी पारियां खेलने की क्षमता है। वह केवल तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि विकेट पर टिककर शतक जैसी बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। साथ ही विकेट कीपर होने के कारण टीम को अतिरिक्त संतुलन भी देते हैं। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती लगातार एक जैसी प्रदर्शन क्षमता बनाए रखना और हर अवसर का पूरा फायदा उठाना रही है। जब संजू अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर हावी हो सकते हैं और अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। जबकि बीसीसीआई ने 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम है जो विराट कोहली का। जी हां दोस्तों, विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है क्योंकि लक्ष्य का पीछा करते समय उनका प्रदर्शन अक्सर असाधारण रहता है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार तकनीक, बेहतरीन टाइमिंग और दबाव में भी शांत रहकर बड़ी पारी खेलने की क्षमता है। विराट शुरुआत में विकेट पर समय बिताते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी पारी को गति देते हुए गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। उनकी फिटनेस, विकेटों के बीच तेज दौड़ और लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की कला उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से अलग बनाती है। विराट का कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट शॉट्स में गिने जाते हैं। वह तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ समान आत्मविश्वास से बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भारत को अनगिनत मैच जिताए हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों से टीम को बाहर निकाला है। उनकी निरंतरता, बड़े मैचों में प्रदर्शन और शतकों की अद्भुत संख्या उन्हें वनडे क्रिकेट का महान बल्लेबाज बनाती है। विराट कोहली की बल्लेबाजी केवल रन बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अपनी पारी से पूरे मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण उन्हें आधुनिक युग का सबसे सफल वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। ऐसे ही दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की शानदार क्षमता रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क बेहद शानदार है और वह कवर ड्राइव, फ्लिक, पुल तथा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं।
जब टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तब अय्यर शांत दिमाग से साझेदारी बनाकर पारी को संभालते हैं और अंत के ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी कर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने वनडे क्रिकेट में कई महत्वपूर्ण पारियां खेलकर खुद को भारत के प्रमुख बल्लेबाजों में स्थापित किया है। हालांकि तेज और उछाल वाली पिचों पर शॉर्ट गेंदें कभी कभी उनके लिए चुनौती रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तकनीक में लगातार सुधार किया है। उनकी औसत और स्ट्राइक रेट दोनों ही मजबूत रहे हैं। जबकि तीसरे बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत वनडे क्रिकेट में एक आक्रामक और मैच का रुख पलटने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत निडर बल्लेबाजी, तेज रन बनाने की क्षमता और किसी भी गेंदबाज पर दबाव बनाने का अंदाज है। पंत शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और मैदान के चारों ओर अलग अलग शॉट लगाने में माहिर हैं। कवर ड्राइव, पुल, कट और लंबे छक्के उनकी बल्लेबाजी की पहचान है। वह स्पिनरों के खिलाफ खास तौर पर खतरनाक साबित होते हैं और बीच के ओवरों में रन गति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। वनडे क्रिकेट में ऋषभ पंत सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। जब टीम पर दबाव होता है तो वह साझेदारी बनाकर पारी को आगे बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी नाबाद 125 रन की पारी इसका बड़ा उदाहरण मानी जाती है। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के कारण वह टीम को अतिरिक्त संतुलन भी देते हैं। ऐसे ही चौथे बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों की बात की जाए तो केएल राहुल का नाम जरूर आता है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को तेज शुरुआत चाहिए हो, मध्य क्रम में पारी संभालनी हो या फिर आखिरी ओवरों में मैच फिनिश करना हो, राहुल हर भूमिका को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत शानदार टाइमिंग, मजबूत डिफेंस और शांत स्वभाव है। वह बिना किसी जल्दबाजी के पारी को आगे बढ़ाते हैं और खराब गेंद मिलने पर बड़े शॉट खेलने से भी नहीं चूकते। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनकी तकनीक काफी मजबूत मानी जाती है। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के कारण वह टीम को अतिरिक्त संतुलन भी देते हैं। वनडे क्रिकेट में उनका औसत लगातार बेहतरीन रहा है, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाता है। कई मौकों पर उन्होंने दबाव में शानदार पारियां खेलकर भारत को जीत दिलाई है। यही कारण है कि केएल राहुल को भारतीय वनडे टीम का सबसे भरोसेमंद, क्लासिकल और मैच फिनिश करने वाला बल्लेबाज माना जाता है। जबकि बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम है जो हार्दिक पांड्या का। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। वह मध्य क्रम में तेजी से रन बनाने, मैच फिनिश करने और मुश्किल समय में पारी संभालने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में अपनी राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदों से विकेट निकालते हैं और बीच के साथ साथ डेथ ओवरों में भी उपयोगी साबित होते हैं। शानदार फील्डिंग और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की वजह से हार्दिक भारत की वनडे टीम के सबसे अहम मैच विनर खिलाड़ियों में शामिल हैं। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल की शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडरों में से एक हैं। वह बाएं हाथ से किफायती स्पिन गेंदबाजी करते हैं और बीच के ओवरों में विकेट निकालने के साथ रन रोकने में भी माहिर हैं। बल्लेबाजी में भी वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी शानदार फील्डिंग और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें टीम का बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। यही वजह है कि अक्षर पटेल भारत की वनडे टीम का अहम हिस्सा माने जाते हैं। जबकि तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। वह अपनी सटीक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ अहम विकेट भी लेते हैं। बल्लेबाजी में मुश्किल परिस्थितियों में पारी संभालने और तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। जबकि बीसीसीआई ने बॉलिंग की कमान सौंपी है जसप्रीत बुमराह, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप सिंह को कंधों पर। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम की नई स्क्वाड।